हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ रहे हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ लिए हैं। दोस्त, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग पहचानने का नियम में पढ़ लिए हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम से लेकर इसका एग्जाम्पल में पूरा भी हम आपको बता दिए हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस तो पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सेंटेंस जो पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो रहबे करेगा, साथ ही साथ क्या रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए, अगर आप पहला बार वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या करिए कि इसको शुरू से देखिए, आप प्ले लिस्ट में जाइए और बिल्कुल वहाँ शुरू से है इंग्लिश ग्रामर का टेंस के लिए, तो वहाँ से आप जाइएगा और शुरू से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आएगा इसका बनाने का नियम, क्योंकि पहचानने का नियम तो है ये है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है, इसमें लगा रहेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहता है, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। अब सेंटेंस रहेगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, यानी कि शुरू में क्या भी लगा रहेगा और उसमें नहीं भी लगा रहेगा। तो चलिए इसका बनाने का नियम देख लेते हैं कि आखिर बनाने का नियम क्या है। तो बनाने का नियम, अगर बनाने का नियम की बात किया जाए तो इसका बनाने का जो नियम है, सबसे पहले क्या प्रयोग करेंगे, तो इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, हैड प्लस क्या करेंगे, प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे। प्लस क्या लगा देंगे, तो सब्जेक्ट, यानी कि उसके बाद हैड के बाद सब्जेक्ट प्लस। अब देखिए, हैड उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव तो है तो क्या अथी हैड लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव भी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे और प्लस क्या करेंगे, प्लस V3, प्लस क्या करेंगे, V3 करेंगे। और उसके बाद क्या लगता है, तो उसके बाद आपको लगाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस प्रकार से इसका क्या है, इस प्रकार से इसका है बनाने का नियम, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। यानी कि देखिए, टेंस हमारा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस कौन सा आता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बनाने का नियम क्या है, तो इसका बनाने का नियम है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसमें सेंटेंस में मतलब रहेगा कैसा, एग्जाम्पल किस प्रकार से रहेगा, हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, इसमें क्या रहेगा, क्या लगा रहेगा और नहीं भी लगा रहेगा। तो ऐसे रहेगा, क्या मैं ताजमहल नहीं देख चुका था, क्या मैं ताजमहल नहीं देख चुका था, नहीं देख चुका था, क्या मैं ताजमहल नहीं देख चुका था। देखिए, क्या लगल है कि ना, तो क्या लगल है तो सेंटेंस कौन सा बन गया, इंट्रोगेटिव, और नहीं भी लगल है तो सेंटेंस क्या बन गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो इसका बनाने का नियम क्या है, इसका बनेगा कैसे, तो देखिए बनाने का नियम है हैड लगाना है। अच्छा, हैड लगाना है सबसे पहले, तो क्या के लिए हैड लगा देंगे, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के रूप में आई है, क्या है, आई है, तो यहाँ क्या करेंगे, आई लिख देंगे। उसके बाद नोट लगाना है, तो उसके बाद हम नोट लगा दिए, क्या लगा दिए, नोट लगा दिए। और प्लस V3, तो देखना क्या होता है, सी मीन्स देखना, तो सी का तीसरा रूप सा, दूसरा रूप सा होता है और तीसरा रूप सीन होता है। तो हैड आई नॉट सीन द, यानी कि सीन, और उसके बाद द ताजमहल, सीन द ताजमहल, क्या होगा, सीन द ताजमहल, ताजमहल देखना, सीन द ताजमहल, ताजमहल। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, हैड आई नॉट सीन द ताजमहल, क्या मैं ताजमहल नहीं देख चुका था। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं और क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दीजिएगा। अब देखिए, और भी एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। देखिए, क्या वे लोग, चाहे तो क्या वे, हाँ क्या वे लोग लिखते हैं, क्या वे लोग आपका मदद नहीं कर चुके थे, क्या वे लोग आपकी मदद नहीं कर चुके थे। देखिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, हिंदी वाला में भी क्वेश्चन मार्क लगाना है और अंग्रेजी वाला में भी। देखिए, इसका सेंटेंस क्या है, क्या वे लोग आपकी मदद नहीं कर चुके थे, तो चुके थे आ गया कि ना, और इसमें क्या लगल है, तो इंट्रोगेटिव है, और नहीं लगल है तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। तो इसका अगर बनाएंगे तो देखिए इसका बनेगा कैसे। तो इसका बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या लगाना है, हैड लगा देना है, और हैड के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो वे लोग का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो दे बोलते हैं, तो यहाँ दे लिख देंगे। और उसके बाद क्या लगाना है, नोट लगाना है, तो नोट लगा देंगे, और प्लस V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप, तो मदद करना के हेल्प होता है, और हेल्प का तीसरा रूप क्या होता है, हेल्पेड होता है, यानी हेल्प इसको बोलते हैं, हेल्प्ड, तो हेल्प्ड। और किसका मदद, आपकी मदद, तो हेल्प यू करना है, हेल्प यू, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया। यानी कि देखिए, हैड दे नॉट हेल्प यू, हैड दे नॉट हेल्प यू,
क्या वे लोग आपकी मदद नहीं कर चुके थे? तो इस प्रकार से इसको बना देना है दोस्त। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो अब देखिए, अब इसमें क्या करते हैं कि अब इसमें एक सेंटेंस और बचल है, वो है आपका WH वर्ड सेंटेंस। और WH वर्ड सेंटेंस को बनाना बहुत जरूरी है, तो इसको मिटा देते हैं दोस्त। आप देखिए, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अब क्या करते हैं कि अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसमें एक WH वर्ड सेंटेंस आता है, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं WH वर्ड सेंटेंस। और WH वर्ड सेंटेंस अगर इसको पढ़ लेंगे तो समझिए तो पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चलिए आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं WH वर्ड सेंटेंस के बारे में, यानी WH वर्ड सेंटेंस जो है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस, वर्ड WH वर्ड सेंटेंस, वर्ड सेंटेंस। देखिए WH का मतलब क्या हुआ कि WH कहने का मतलब है ना कि वैसा इसमें कोई शब्द रहता है, यानी कि वैसा कोई वर्ड रहता है जिसमें W और H लगा रहता है। जैसे वेन हो गया, वेयर हो गया, व्हाई, हाउ, व्हाट, हु, सब जितना है ना, सब WH वर्ड सेंटेंस है। तो अगर WH वर्ड सेंटेंस है तो इसका सबसे पहले क्या होगा, बनाने का नियम होगा, कुछ बनाने का नियम, यानी क्या स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, बनाने का नियम, बनाने का नियम। अगर इसका बनाने का नियम देखेंगे, क्योंकि पहचानने का नियम तो ऑलरेडी हमको पता है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे रहेगा, लेकिन इसमें बनाने का नियम क्या होगा, तो WH वर्ड सेंटेंस है ना, तो सबसे पहले WH वर्ड को लिखना है। क्या लिखना है, WH वर्ड को लिखना है, क्योंकि इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड होता है। क्या होता है, WH वर्ड होता है। प्लस अब क्या करना है कि इसके बाद वाज नहीं लगेगा, हेड लगेगा, क्योंकि एक्जुलरी वर्ब इसमें क्या आता है, हेड लगेगा। प्लस उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगा देना है। क्या लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना है। और प्लस का आता है कि अगर इसमें मान कर चले कि कभी कभी नहीं भी आ जाता है, तो इसमें आपको नोट का प्रयोग भी करे पड़ सकता है। तो यहाँ कोष्ट में अगर हम नोट लगा देते हैं, देखिए अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत ना है। तो सब्जेक्ट के बाद नोट होगा, प्लस क्या करना है कि V3 लगा देना है। क्या, V3। और प्लस क्या होगा, उसके बाद होगा आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में होता है अदर वर्ड, कि मतलब कोई अन्य शब्द अगर आ जाए तो इस प्रकार से अदर वर्ड की सहायता से इसको हम लोग कर सकते हैं, अदर वर्ड। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो देखिए, हम लोग अगर बात किया जाए तो टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस की बात किया जाए तो क्या है, सेंटेंस WH वर्ड सेंटेंस है। और WH वर्ड सेंटेंस को हम लोग बनाने का तरीका, जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो देखिए बनाने का जो नियम है, रूल है, स्ट्रक्चर है, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा और बनेगा कैसे। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल होगा इस प्रकार से लेते हैं, वह वहाँ कब नहीं जा चुका था, वह वहाँ कब नहीं जा चुका था, वह वहाँ कब नहीं जा चुका था। अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो वह वहाँ कब नहीं जा चुका था, देखिए तो ये कब है ना, ये कब, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेन, और यही WH वर्ड है, क्योंकि वेन देखिएगा तो W और H से बनल है। तो यही आपको ध्यान देना है कि जे कब आ जाए, कहाँ आ जाए, कैसे आ जाए, क्यों आ जाए, क्या आ जाए, ये सब जितना रहेगा ना, कौन आ जाए, ये सब WH वर्ड है। यानी कि हिंदी में ये सब इंट्रोगेटिव तो है, WH वर्ड है। तो इसको सबसे पहले शुरू में रखते हैं। तो देखिए, इसको आप बनाते हैं तो इसका बनाने का तरीका क्या है, ये बनेगा कैसे, तो बिल्कुल हम आपको देखिए स्ट्रक्चर बता दिए। तो सबसे पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड लिखना ना, WH वर्ड आएगा उसको लिखना है। तो यहाँ WH वर्ड कौन है, कब, तो कब के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, वेन, वेन मीन्स होता है कब। उसके बाद हेड लगा देना है, तो हेड लगा देंगे क्योंकि बनाने का नियम है। अब लिखिए आप सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ है वह, तो वह के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नॉट लगाना है, इसमें नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ नॉट, ही, नॉट, और उसके बाद देखिए V3, तो V3 जा चुका था, तो जाना के क्या होता है, गो, तो गो के V3 क्या होगा, गॉन होगा, गॉन। उसके बाद कह रहा है वहाँ जा चुका, वहाँ नहीं जा चुका था, तो गॉन देयर होगा, देयर मीन्स होता है वहाँ, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो वेन हैड ही नॉट गॉन देयर। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। देखिए, और भी हम आपको एग्जांपल देते हैं। मैं एक कहानी, चाहे तो मैं एक कहानी क्यों नहीं पढ़ चुका था, मैं एक कहानी क्यों नहीं पढ़ चुका था, मैं एक कहानी क्यों नहीं पढ़ चुका था, मैं एक कहानी क्यों नहीं पढ़ चुका था। यानी कि देखिए, ये क्या है कि मैं एक कहानी क्यों नहीं पढ़ चुका था, इंट्रोगेटिव के साथ साथ क्या है, यानी WH वर्ड के साथ साथ क्या है, नेगेटिव भी है। तो इसको बनाना है, तो देखिए इसमें बनाएंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले क्यों आ गया ना, तो हम बताए थे कि क्यों क्या है,
WHY, वाई होता है और वाई अपने आप में क्या है, WH वर्ड है, तो सबसे पहले उसी को लाएंगे। तो अगर इसका बात किया जाए बनाने का तो क्या होगा, तो क्यों है, तो क्यों के लिए किसका प्रयोग करेंगे, वाई। और वाई अगर हो गया तो WH वर्ड हो गया, उसके बाद हेड लगा देना है, क्या करना है, हेड का प्रयोग कर देना, तो हेड कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या है, आई है, तो यहाँ क्या करेंगे, आई कर देंगे। उसके बाद नोट है तो नोट लगाना है, तो देखिए इसमें नोट है तो नोट है तो आपको नोट लगाना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, नोट इसमें लगाना पड़ेगा। उसके बाद V3, तब V3 क्या होगा, पढ़ चुका था, यानी पढ़ना होता है रीड, और रीड रेड रेड होता है, यानी कि देखिए इसका स्पेलिंग बिल्कुल सेम ही रहता है लेकिन इसका उच्चारण होता है रेड, रीड रेड रेड। तो यानी वाई हैड आई नॉट रीड, क्या होगा, रीड ए स्टोरी, रीड ए स्टोरी। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं दोस्त, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखिए इसका क्या होगा कि मैं एक कहानी क्यों नहीं पढ़ चुका था, तो व्हाई हैड आई नॉट रीड ए स्टोरी। इसी प्रकार से आप इसको बनाइएगा दोस्त। तो देखिए आज हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग पढ़े इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद WH वर्ड सेंटेंस को पढ़े। और WH वर्ड सेंटेंस का सबसे पहले बनाने का नियम देखेंगे। तो बनाने का नियम क्या है, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है। तो इसके अनुसार से हम आपको एग्जाम्पल बता दिया और एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास किए। तो दोस्त आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए वह वहां कब नहीं जा चुका था, तो व्हेन हैड ही नॉट गॉन देयर। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल था, मैं एक कहानी क्यों नहीं पढ़ चुका था, तो व्हाई हैड आई नॉट रीड ए स्टोरी। तो इस प्रकार से हम आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए दोस्त। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करिएगा कि अब आप ट्रांसलेशन के बुक में से बिल्कुल पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाइएगा, तब पूरा बन जाएगा दोस्त, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो दोस्त आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।